नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है दीना पाठक का। दीना पाठक वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा ऐसी ऐसी फिल्मों में मनवाया और अपने हुनर को साबित किया कि वो किरदार हमेशा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमर हो गए। अमोल पालेकर की गोलमाल तो आपको याद होगी। साल 1979 में आई एक ऐसी कल्ट फिल्म जो दशकों बाद भी कॉमेडी के लिए सबकी फेवरेट बनी हुई है। और इसकी कहानी में नौकरी पाने के लिए अमोल का डबल रोल वाला ट्विस्ट इतना मज़ेदार था कि आने वाले कई सालों तक ये कई फिल्मों की इंस्पिरेशन बनता रहा। गोलमाल में अमोल का डबल रोल तो मज़ेदार था ही, मगर इसी कहानी में एक सीनियर एक्टर का डबल रोल जनता के लिए ज़बरदस्त हंसी भरे मोमेंट्स लेकर आया। गोलमाल में अमोल का अपना काम साधने के लिए न सिर्फ अपनी ही नकली जुड़वा भाई बन जाने का रोल करना, बल्कि अपने बॉस को राज़ी करने के लिए उसे अपनी एक नकली माँ से भी मिलवा देते हैं। और दिक्कत तो तब होती है जब ये नकली माँ एक पार्टी में उनके बॉस को दिख जाती है। और इस समस्या का इलाज यूं निकाला जाता है कि अमोल की वो नकली माँ भी अपनी नकली जुड़वा बहन के रोल में आ जाती है। और कन्फ्यूज़न में इस डबल ट्विस्ट ने गोलमाल की कॉमेडी को डबल मज़ेदार बना दिया। ये रोल निभाया था स्वर्गीय एक्ट्रेस दीना पाठक ने, जिनका किस्सा आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाने वाले हैं। गोलमाल के ही एक साल बाद रिलीज हुई थी फिल्म खूबसूरत, रेखा के साथ। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी। और जब दीना एक परिवार की खड़ूस हेड के रूप में नजर आईं तो एक बार फिर से उन्होंने जनता को बहुत इम्प्रेस किया। और इन दो फिल्मों में दो बिल्कुल अलग शेड्स में वो दिखी। दीना पाठक न सिर्फ केवल एक दमदार एक्ट्रेस थी, बल्कि अपनी रियल लाइफ में एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन भी थी। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ किया वो अपने वक्त से बहुत आगे की बात थी। और उनका यही तेवर आपने उनकी दोनों बेटियों में भी देखा होगा, जो खुद बहुत दमदार और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। हम बात कर रहे हैं रत्ना पाठक शाह और सुप्रिया पाठक की। और 4 मार्च 1922 को अमरेली, गुजरात में जन्मी दीना पाठक अपने एक पुराने इंटरव्यू में एक बार बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही बगावत शुरू कर दी थी। दीना एक इंजीनियर पिता की बेटी थी और शादी से पहले उनका सरनेम गांधी था। उनकी बेटी मशहूर एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक ने बाद में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक आर्टिकल में लिखा कि शुरुआत में शायद माँ दीना का बागी तेवर इस बात पर आधारित था कि मेरी बड़ी बहन ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। दीना से 5 साल बड़ी उनकी बहन शांता गांधी ने पुणे के एक्सपेरिमेंटल स्कूल में पढ़ाई की थी, जहाँ उनकी क्लासमेट इंदिरा गांधी थी। वो स्कूल में ही वामपंथी छात्र आंदोलन से जुड़ने लगी थीं, इसलिए पिता पहले उन्हें लेकर मुंबई आ गए और फिर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में शांता स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे क्रांतिकारियों के संपर्क में आईं। भारत आकर उन्होंने नाट्यशास्त्र सीखा और नाटकों में हिस्सा लेने लगी। थिएटर के संसार में बड़ा योगदान देने वाली शांता ने लगातार अपना काम किया। और इसी बीच छोटी बहन दीना भी लगातार अपनी बड़ी बहन शांता से इंस्पायर हो रही थी। जब स्कूली शिक्षा के लिए पेरेंट्स ने पर्दा करने वाली लड़कियों के लिए बने लाडली बीबी स्कूल में नाम लिखवाना चाहा तो दीना अड़ गई। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी कि उन्होंने पेरेंट्स से जिद की कि उनका नाम लड़कों के स्कूल में लिखवाया जाए। परिवार मुंबई आ गया तो दीना भी छात्र आंदोलनों में हिस्सा लेने लगी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई कॉलेजेस से निकाला गया और उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर पढ़ाई की। ग्रेजुएशन पूरी करने के साथ साथ दीना ने रसिक लाल पारेख से एक्टिंग सीखी और शांति वर्धान से डांस। इसके बाद उन्होंने गुजरात के फोक थिएटर भवई में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इस थिएटर आर्ट के जरिए वो ब्रिटिश राज के खिलाफ जनता को जागरूक करने वाले नाटकों में हिस्सा लेने लगी। और ऐसा करते हुए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन इप्टा के वो करीब आई, जिससे उनकी बड़ी बहन शांता पहले जुड़ी हुई थी। गुजराती थिएटर को फिर से जिंदा करने में दीना
का बहुत बड़ा रोल रहा। एक तरफ थिएटर में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ उनके पिता अभी भी फिल्मों में एक्टिंग के खिलाफ थे। दरअसल ये दौर ही अलग था और उस दौर में ये माना जाता था कि अच्छे घरानों की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती। 1948 में दीना ने गुजराती फिल्म करियावार में काम किया, मगर फिर फिल्में छोड़कर थिएटर में लौट आईं और अहमदाबाद में नटमंडल नाम से अपना थिएटर ग्रुप भी शुरू किया। बवई फॉर्म में उनके नाटक मैना गुर्जरी की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि इसके टिकट के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। 1957 में दीना ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सामने भी मैना गुर्जरी परफॉर्म किया था। बंगाल में अकाल के लिए फंड्स जुटाने हों या जनता में सोशल मैसेज देना हो, दीना अपने नाटकों के जरिए जनता में जागरूकता लाने के लिए पूरी तरह से कॉमरेड थी और कमिटमेंट भी। उनका जो कॉमरेडी विचार था वो अब पूरी तरीके से उन पर हावी होने लगा था। लेकिन 1950 के दशक में ही उन्होंने एक और कमिटमेंट किया जो उनकी जिंदगी का नया चैप्टर बना। फिल्मों में एक्टर्स के लिए फैशन डिजाइनर रखने का ट्रेंड काफी बाद में शुरू हुआ था, लेकिन पुराने दौर में एक्टर्स के कपड़ों के कई स्टाइल बहुत पॉपुलर हुए और ऐसा ही एक पॉपुलर स्टाइल था राजेश का गोल गले वाला कुर्ता, राजेश खन्ना का, जिसे गुरु कुर्ता कहा जाता था, क्योंकि तब ये डिज़ाइन अधिकतर आध्यात्मिक गुरुओं के कुर्तों में ही पाया जाता था। राजेश खन्ना का ये कुर्ता डिज़ाइन किया था बलदेव पाठक ने, जिनका मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मेंस क्लॉथिंग का एक स्टोर था। ये दुकान खोलने से पहले बलदेव इंपोर्टेड कारों के डीलर भी रह चुके थे और उन्होंने दिलीप कुमार को एक कार बेची थी और इन्हीं बलदेव पाठक से दीना को इश्क हो गया। दोनों ने शादी कर ली और इस शादी से दीना को 2 बेटियां हुईं जिनका नाम रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक है। इन दोनों की भी सिनेमा और थिएटर में अच्छी खासी विरासत है, मगर ये स्पष्ट है कि एक्टिंग और थिएटर की तरफ मुड़ने के लिए रत्ना और सुप्रिया की इंस्पिरेशन उनकी माँ ही थी। एक फिल्म के बाद फिर फिल्मों से दूरी बना चुकी दीना ने 40 की उम्र पार करने के बाद फिर से फिल्मों में कमबैक किया। इस उम्र में फिल्म करियर की शुरुआत करना उस दौर के हिसाब से अपने आप में एक साहसी काम था। बासु भट्टाचार्य की फिल्म उसकी कहानी में दीना ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा और उन्हें बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अवार्ड भी दिया। अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म 7 हिंदुस्तानी और धर्मेंद्र स्टारर सत्यकाम में भी दीना ने काम किया। इन फिल्मों से दीना मां के किरदार में पॉपुलर होने लगी। गुलजार की फिल्म मौसम के लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। किताब, किनारा, चितचोर और भूमिका जैसी फिल्मों में दीना ने दमदार किरदार निभाए। वो कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ आर्ट फिल्मों में भी डायरेक्टर्स की फेवरेट बन गई। थिएटर में एक से बढ़कर एक दमदार किरदार और नाटक करके वो अपने आप को एक तरीके से लगातार साबित कर रही थी। दीना को फिल्मों में माँ और दादी के एक ही जैसे किरदार मिलते थे, लेकिन इसे लेकर उन्हें कोई कभी शिकायत नहीं हुई। बाद में अपने एक इंटरव्यू में दीना ने यह भी कहा कि मेरा पक्का विश्वास है कि एक महिला को अपने लिए कमाना चाहिए। चूँकि मेरी फिल्में रोजी रोटी थी, फिल्में ही, मैं वहाँ खुद को बहुत ऊपर नहीं दिखा सकती थी और मुझे जो ऑफर हुआ वो स्वीकार करना पड़ा। दीना का यह भी मानना था कि उनके जैसे महत्वपूर्ण एक्टर भी सपोर्टिंग रोल में केवल प्रॉम्प्ट्स की तरह होते हैं और उनके किरदार की लंबाई कभी भी काटी जा सकती है। हीरो हीरोइन को खुश करने के लिए उनकी दमदार परफॉर्मेंस को एडिटिंग टेबल पर काटा छांटा जाता है। लेकिन इन शिकायतों के बावजूद दीना ने अपनी बेटियों रत्ना और सुप्रिया को कभी इंडस्ट्री में आने से नहीं रोका और न ही उन पर एक्टिंग को लेकर कोई बंदिशें लगाई, बल्कि दीना खुद फिल्मों ही नहीं टीवी पर भी अपने हिस्से में आ रहे किरदार निभाती रही। उन्होंने मालगुडी डेज, तहकीकात, जुनून और खिचड़ी जैसे टीवी शोज में काम किया। फिल्मों में दीना ने अपने आखिरी वक्त तक काम किया और शुरुआती 2000 की अगर बात करें, साल दशक की शुरुआत की, तो लज्जा, देवदास, मेरे यार की शादी जैसी फिल्मों में नजर आई। दीना पाठक ने अपना आखिरी किरदार साल 2003 में आई फिल्म
पिंजर में निभाया था, जो अक्टूबर 2022 में उनके निधन के कुछ महीने बाद रिलीज हुई थी। ये कहानी है दीना पाठक की। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।